तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई के पीछे व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो ब्रीथ है। तो आज हम लोग ब्रीथ के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को मेरे द्वारा जब ब्रीथ पढ़िएगा तो आप लोग को कभी दिक्कत नहीं होगा। ये तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले पहले आप लोग इस आईडी को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इस वीडियो का आनंद मिले और कभी भी उनको भी और साथ में आपको भी ब्रीथ के बारे में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए सीधे हम बिना देर किए आते हैं सीधे टॉपिक पर। तो आइए देखिए, हम जो टॉपिक है वो ब्रीथ है। अब देखिए ब्रीथ होता क्या है। जब भी हम मैथ की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं, तो हम ब्रीथ जो पढ़ते हैं, कोई भी आकृति पढ़ते हैं, जब भी हम कोई आकृति के बारे में अध्ययन करते हैं, ये आकृति होता है जो वह ज्यामितीय आकृति कहता है। क्या कहता है? ज्यामितीय आकृति। कौन सा आकृति? ज्यामितीय आकृति। अब देखिए, तो ब्रीथ क्या है? ब्रीथ एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जो पूर्ण रूप से क्या होती है? गोलीय होती है। यह एक केंद्र के परितः क्या होती है? गोल होती है। यह एक केंद्र को इस प्रकार घेरती है कि केंद्र से इसकी परिधि की सभी दूरियां क्या होता है? बराबर होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा जो आकृति बन रहा है, ये हमारा जो केंद्र को चारों तरफ से घेरा है, इसको हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। इसको हम लोग केंद्र कहेंगे। क्या कहेंगे? केंद्र। अब बोलिएगा सर परिधि क्या होता है? देखिए, आप लोग नाम सुने होंगे परिमाप। परिमाप, देखिए परिमाप को ही हम लोग परिधि कहते हैं। अब परिधि को निकालें कैसे? परिमाप को हम ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, यदि आपके पास कोई भी आकृति है तो आप परिधि निकालने में घबराइए मत। ये सर हम परिधि कैसे निकालेंगे, ये सर हम परिमाप कैसे निकालेंगे, इसको भी टेंशन मत लीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आज हम परिधि इतना अच्छा सिखा देंगे कि आप लोग जीवन में कभी इसको भूलिएगा ही नहीं। देखिए, परिधि ज्ञात करना हो कोई भी आकृति का, तो वो ध्यान दीजिएगा, उसकी पूरी लंबाई ही परिधि है या परिमाप है, या परिमाप होता है। जो आकृति दिया गया है, आकृति का पूरा लंबाई उसका परिधि या परिमाप कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब मान लीजिए मेरे पास एक आकृति ले लीजिए। देखिए, मान लीजिए कोई आकृति, हमको नहीं पता कि ये आयत है कि वर्ग है कि क्या है। अब मुझे इसका हम नाम ले रहे हैं ABCD। अब इसका हमको परिमाप निकालना। कुछ मत कीजिए, इस बिंदु से नापना अपना। एक ले लीजिए रस्सी, एक धागा ले लीजिए और धागा से यहाँ मापिए, फिर यहाँ से यहाँ मापिए और यहाँ से यहाँ मापिए और यहाँ से यहाँ। अब पूरा धागा खोल दीजिए। जब धागा खोल दीजिए, धागा इतना बड़ा हो गया। अब इस धागा के लंबाई को यहाँ से अपना इंच टेप लेकर और यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए। यदि मान लीजिए, देखिए ये 2 है, ये 20 है, ये आपका 10 है, हाई मान लीजिए आपका, मान लीजिए ये भी आपका 20 है और ये भी कितना है? 10 है। तो 20 40 कितना हो गया? 60। तो इसका पूरा लंबाई आपका 60 होगा। यदि ये मीटर में है, ये मीटर में सब है, तो ये भी क्या आ जाएगा? मीटर में हो जाएगा। तो ऐसे में यही हमारा परिधि होता है या परिमाप होता है। तो यदि हम अन्य आकृति की बात करेंगे तो उसमें परिमाप बोलेंगे। तो यदि हम आपका ब्रीथ की बात करेंगे तो ब्रीथ में इसी आकृति को परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। देखिए, तो ब्रीथ को मापना है तो कुछ मत कीजिए, यहाँ एक बिंदु कहीं ले लीजिए और वहां से अपना जो भी धागा है उसको सारा कीजिए, नाप लीजिए और नाप कर खोलिएगा तो आपका पूरा परिधि आ जाएगा। यदि समझ गए कि जो खेत देखे ना, खेत ये अपना आपका घर है ना, जो घरवा के चारों तरफ बाउंड्रिया मरा है ना, वही आपका परिधि या परिमाप है। खेतवा का जो अरिया है ना, जो खेत का आर होता है, जो चारों तरफ से खेत को घेरता है, वही आर आपका परिधि या परिमाप होता है। बस सीधे छिपा देखे हैं, छिपा के जो चारों तरफ से कोरिया होता है ना, वही आपका कोरिया को नाप लीजिएगा, वही पर क्या हो जाएगा? परिधि या परिमाप हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई भी आकृति उसके चारों तरफ नाप लीजिएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका उसका लंबाई निकल जाएगा। लंबाई निकल गया, नहीं परिधि निकल गया। अब देखिए, अब परिधि समझ गए, परिमाप समझ गए।
अब देखिए केंद्र, एक केंद्र है, केंद्र है, केंद्र से एक केंद्र वृत्त हो गया, वृत्त का एक केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। ये वृत्त हो गया, वृत्त के केंद्र होता है, केंद्र से परिधि की बीच, इसको केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्र। केंद्र लिखे हैं, क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। केंद्र से परिधि की बीच की दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग? त्रिज्या बोलते हैं। अब देखिए अगला देखिए, ये हमारा वृत्त हो गया, वृत्त में यहाँ केंद्र है, केंद्र से देखिए एक त्रिज्या इधर, ऐसी त्रिज्या का दोगुना कर दे रहे हैं दोनों तरफ। तो केंद्र त्रिज्या के दोगुनी दूरी को, त्रिज्या के दोगुनी दूरी को वृत्त का व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। देखिएगा इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। क्या किसे सूचित करते हैं? डी से। व्यास किसे कहते हैं? तो त्रिज्या के दोगुनी दूरी को क्या कहते हैं? वृत्त के व्यास कहते हैं। अब देखिए हम लोग किसी भी वृत्त के अंदर यदि आकृति बनाते हैं, वृत्त के अंदर 180 डिग्री के कोण बनता है, 360 डिग्री का, किसी भी वृत्त के अंदर 360 डिग्री का कोण बनता है। वहीं यदि वृत्त को हम दो भागों में बांट दिए तो दो भाग बांटेंगे तो ऊपर 180 हो जाएगा और ये नीचे 180 हो जाएगा। तो किसी भी अर्धवृत्त के अंदर, अर्धवृत्त के अंदर, देखिए अर्धवृत्त काट रहे हैं, अर्धवृत्त के अंदर, किसी भी अर्धवृत्त के अंदर 180 डिग्री का कोण बनता है। किसी भी अर्धवृत्त के अंदर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये हमारा पूर्ण वृत्त है, हमारा क्या है? अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के अंदर 180 डिग्री का कोण बनता है। वहीं यदि हम इस वृत्त के एक चतुर्थांश का बात करें, चार भाग बांट कर एक चतुर्थांश बात करें, तो एक चतुर्थांश में, एक चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है। याद रखिएगा वृत्त के एक चतुर्थांश में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब मुझे विश्वास हो गया कि अब आप लोगों को कोण में, परिधि पहचानने में, त्रिज्या पहचानने में और व्यास पहचानने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब आइए सीधे हम लोग आगे टॉपिक पर आते हैं। ये हम लोग का वृत्त था। क्या था? वृत्त था। अब वृत्त का जो है चारों तरफ से अरिया है, यानी वृत्त का परिधि, परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। और जो अंदर की बात है, यही वृत्त हो गया। इसमें यदि हम अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर के क्षेत्र को, अंदर के क्षेत्र बोल रहे हैं तो क्षेत्र से हो जाएगा क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान यदि दिया न हो तो 22/7 लिखते हैं। यदि दे देगा तो कुछ ना कुछ मान देगा। तो आइए इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि वृत्त से, वृत्त के बाहर से, वृत्त के बाहर से किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? तो बोलिएगा एक। वृत्त के बाह्य बिंदु से कुल स्पर्श रेखा एक खींची जा सकती है। एक क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त के केंद्र से कुल कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? बोल दीजिएगा अनंत। क्या बोल दीजिएगा? अनंत। देखिए क्यों? क्योंकि देखो कितना खींच रहे हैं। तो वृत्त के केंद्र से अनंत त्रिज्याएं खींची जा सकती है और वृत्त के बाह्य बिंदु से कुल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वहीं दो बिंदु की बात कर दिया, एक बिंदु इधर एक बिंदु इधर, तो दो स्पर्श रेखा खींची जाएगी। तो याद रखिएगा एक 3 क्वेश्चन एक नंबरिया में पूछता है। तो एक हम लोग इस पर मैच बना रहे हैं। क्वेश्चन आता है एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का परिधि ज्ञात करें। तो देखिए अब डरिए मत, मैथ को लाइन से पढ़िए। क्या लिखा है? वृत्त दिया है,
किस में? वृत्त में दिया है, वृत्त में क्या दिया है? त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग r से शुरू करें, कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो वृत्त का परिधि करा, वृत्त का परिधि ज्ञात करें, वृत्त का परिधि ज्ञात करें। तो लिखेंगे वृत्त का, वृत्त हल ही हो गया, परिधि बराबर क्या? वाट। तो सूत्र होता है वृत्त का परिधि इक्वल टू 2πr। 2πr 2 गुणे पाई का मान नहीं दिया हो तो 22/7 होता है, और r का मान कितना दिया है? 7। 7 से 7 खत्म, 22 का पहाड़ 2 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओ सर, इतना आसान। तो अनुमान कर रहे हैं कि आप लोग को अब परिधि, वृत्त की परिधि निकालने में दिक्कत नहीं होगा। चलिए सर, आपकी एक और बारी, देखिए हम यहाँ पर रख रहे हैं 14। क्या रख दे रहे हैं? 14। और कितना रख दे रहे हैं यहाँ पर? 14। तो बस एक वृत्त का त्रिज्या वृत्त दिया है, वृत्त है तो वृत्त हो जाएगा, वृत्त हो गया, दिया है, लिख देंगे वृत्त हो गया। त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है? दिया है 14, यहाँ लिख देंगे 14। परिधि क्या करें तो परिधि लिख दिया, वाट हो गया। वृत्त का परिधि सूत्र यही होता है 2πr, ये सब ऐसे हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा? 14। 7 दूनी 14, 22 24, 24 कितना हो जाएगा? 88। तो अब आप लोग को वृत्त के परिधि ज्ञात करने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग एक अगला मैथ बनाते हैं, इसी पर ध्यान दीजिएगा। एक वृत्त क्या, यहां से करते हैं, एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए निकालते हैं। यहां से देखिए, दिया है क्या दिया है? वृत्त का, वृत्त में त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया है? नहीं दिया, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है वृत्त का। तो सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 7 होता है, और r का मान दिया है 7। 7 का स्क्वायर 7 गुणे 7, 7 का वो 2 को, एक 7 से एक 7 कट गया। 22 के पास 7 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 154। और जो क्षेत्रफल होता है वह स्क्वायर लिखा जाता है। क्या है यहाँ पर? सेंटीमीटर है, सेमी स्क्वायर आंसर। तो आप लोग को समझ में अच्छा से आ रहा होगा, तो इस वीडियो इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ आपके अंक चेंज कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं 14। एक वृत्त का, एक मिनट, 14। अब देखिए, एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब देखिए, दिया है वृत्त, तो यहाँ वृत्त कर दिए, दिया कितना दिया? 14, यहाँ क्या कर देंगे? अकेले 14 कर दे रहे हैं, क्षेत्रफल हो जाएगा। अंक यहाँ चेंज करना है, आपका सब चीज इसी रहेगा, याद रखिएगा। जैसा कुछ नहीं वैसा ही आएगा, केवल आपको अंक चेंज करना है। अब आप लोग ये पूरा जो है, जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया को ऐसे लिखिएगा। अब क्षेत्रफल की बात हो जाएगा, वृत्त के क्षेत्रफल पाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 22 पाई का मान कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, गुणे r का मान कितना दिया है? 14। 14 गुणे 14। अब देखिए, 7 के पहाड़ा 2 बार कट जाएगा ना। अब पढ़िए, 14 28, 14 गुणा करेंगे 22 में 28 में, 14 28 हुआ, 22 हुआ, गुणा कीजिए। 8 2 16, 2 4, 4 1 5, 8 होता है
8 8 56, 6 5 11 और 5 1 6, 6 से 16 cm स्क्वायर आंसर। तो आप लोग को अच्छा से समझ में 6 5 6 11 अच्छा से आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो आइए इस पर एक और क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं। एक वृत्त का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, इसको 7 कर दें, सिंपल पढ़े समझेंगे पहले 7 हो तो क्षेत्रफल एक वृत्त का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो यहां पर कर रहे हैं उसका त्रिज्या ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं कैसे। एक वृत्त का परिधि कितना था 44 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्वेश्चन आएगा कि एक वृत्त का परिधि 44, ध्यान दीजिएगा यहां पर दिया है परिधि, तो हम लिखेंगे दिया है किसमें, वृत्त में, वृत्त में क्या दिया है परिधि कितना 44 सेंटीमीटर। क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल। तो सब चीज दिया है परंतु हमें आर निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, आर एन त्रिज्या होना चाहिए, त्रिज्या होना चाहिए। खाए बनावे खाती कुछ होखो चाहे ना थोखो एगो बर्तन जरूर चाहिए, तासला आधा कुकर, दोनों में से कुछ रही तो हमारे को सब्जियों बना लेवे के, भातो बन जाई दालो बन जाई। इस यही से दोनों में से कोनो एगो बर्तन किन लो, बाकी देखा जाए बाद में किनात रही। तो ध्यान दे दे, तो हमनी के त्रिज्या ज्ञात करे पड़ी और सूत्र हो अंक दिले बात ये लिखा, वृत्त के परिधि बराबर कितना दिया है 44 दिया है। सूत्र क्या होता है 2 पाई आर कितना 44, 2 पाई क्या बराबर होता है 7 गुने आर बराबर 44, 22 में कितना होता है 44/7 गुणे आर बराबर 44। अब यहां ध्यान दीजिए 44 को भेजिए उधर तो आर को रखिए इधर क्या है 44 और इधर जाएगा गुना में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा भागा में। भागा मतलब होता है उल्टा नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, कट गया। आर का मान कितना आ गया 7, बहुत सुंदर, आर का मान हम लोग का आ गया। अब देखिए क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, बड़ा का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान बराबर 7, आर का मान 7 गुणा 7, 7 7 क्या होगा कट गया, बस कितना हो जाएगा 7 14 14 15 cm स्क्वायर आंसर। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन में हम लोग कर दीजिएगा क्षेत्रफल और क्या निकलने के बोल देगा परिधि। तो आप ये बताइएगा कि क्या जो हम मैथ बताएं वो आप लोग को समझ में आया या नहीं आया। यदि आ गया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हाँ सर आप जो मैथ बताए हैं वो हमको समझ में आ गया है। तो इसके आगे हम वृत्त के बारे में जितने क्वेश्चन बचे हैं उसको हम अगले वीडियो में आप लोगों को बनाकर बताएंगे। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।